प्रश्नोत्तर 2819, 2820 और 242 अंगदान और रक्तदान संबंधी है। उनका यहाँ पर वीडियो बनाया है। क्या जैन धर्म में अंगदान या रक्तदान के संबंधित कोई भी बात बताई गई है? अगर वो बात बताई नहीं है तो अंगदान रक्तदान वगैरह करना चाहिए या नहीं, इनके अनुसंधान में कोई ऐसा शास्त्र पाठ है तो यहाँ बताने का कृपा करें। समाधान: जैन शास्त्र के हिसाब से अंगदान रक्तदान वगैरह कुछ भी करने का मनाही है, क्योंकि हमारे जैन शास्त्रों में पुद्गल वोशी राने की क्रिया बताई गई है। उसमें ऐसा है कि समझ लो कि हम एकेंद्रिय में कोई लोहे में उत्पन्न हुए थे या तो कोई लकड़ी में उत्पन्न हुए थे। बाद में वहाँ से हम निकल गए, मगर हमारा शरीर वहीं का वहीं रह गया। और वो शरीर का जिसने भी उपयोग किया, किसी ने उसका बाण बनाया, किसी ने उसका भाला बनाया, और उनका जीवों की हिंसा करने के लिए जो उपयोग किया गया, वो सभी हिंसा का दोष वो जिसका शरीर था, यानी कि हम जो एकेंद्रिय में थे और वो हमारा शरीर था, तो उनसे जो भी हिंसा होती है वो सभी हिंसा का दोष हमें लगता है, क्योंकि हमने वो शरीर को वोशिराया ही नहीं था। यानी कि जहाँ तक हमने शरीर को वोशिराया नहीं और उनसे बनी हुई ये हिंसक जो साधन सामग्री थी, उनसे बंधते हुए पाप हमको लगते हैं। तो इसी तरह हम जब पंचेंद्रिय में हैं, उस वक्त हम यदि अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान वगैरह कुछ भी करेंगे, उन सभी का पाप जिस व्यक्ति को ये दिया जाएगा और वो जो पाप करेगा वो सभी पाप हमें लगेगा। और यहाँ ऐसा नहीं है कि जिस तरह से वो व्यक्ति पाप करती है तो पाप का हम भागीदार बनते हैं, और वो पुण्य करेंगे तो पुण्य के भागीदार भी हम बनेंगे। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारी जो अनुमोदना है उनके शरीर के साथ जुड़ी हुई है। उनके धर्म का तो कोई हमने विचार ही नहीं किया है कि वो पुण्य करेगा तो पुण्य का लाभ हमें मिले, तो साथ में पाप करेगा तो पाप का हमें मिले, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। और अगर तुम ऐसा समझोगे कि नहीं, हम जो दे रहे हैं वो सिर्फ जितना पुण्य करे उसमें ही हमें हमारी अनुमोदना, बाकी में नहीं, तो वो तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमारा अधिकार उससे उठ गया है। इसलिए हमें हमारे कोई भी अंग का दान, रक्त का दान, अविरतिधर कोई भी जीव है उसको नहीं ही देना है। ये पुद्गल वोशी राने की क्रिया जो जैन शास्त्र में बताई है, हमने उसका पाठ भी यहाँ पर रखा है। जो तत्वार्थ की टीका है, टीका का गुजराती अनुवाद भी यहाँ पर हमने रखा है। और साथ ही साथ अधिकरणी की क्रिया का दोष भी हमें लगता है। अधिकरणी की यानी कि हिंसा के साधन वगैरह बनाना, किसी को देना, तो ये पाप भी हमको लगता है। अरे हम अभी ये पंचेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय में आए हैं, तो हम किसी को छरी वगैरह भी हम नहीं देते हैं कि वो जो कोई भी पाप बांधेंगे वो हमको लगेगा। तो इतना समझने वाले हम, जब कोई व्यक्ति मृत्यु पाती है तो उसका शरीर हम किसी को दान में कैसे दे सकते हैं? कोई हिसाब से नहीं दे सकते हैं। एक वार्ता आती है, उसमें ऐसा है कि दो सखियाँ स्नान करने के लिए गई है। दोनों को लड़का है,
छोटे छोटे लड़के हैं और समझो कि 5-7 महीने का ही होगा, और दोनों कपड़े धोते धोते स्नान करते करते नदी में थोड़े दूर निकल गए। और जो दोनों महिलाएं थी उसमें एक ठकुरानी थी और दूसरी उसकी नौकर थी। तो ठकुराई जो स्नान करते करते आगे निकल गई, उसका लड़का रोने लगा, बहुत रोने लगा। तब उसको ध्यान में तो आया कि मेरा लड़का रो रहा है। बाद में जो उनकी नौकरानी थी उसको बहुत ही दया आ गई, वो तुरंत बाहर आई और उसने तुरंत ही उसको स्तनपान कराने लगी। अब वो जो ठकुराई थी उसको तो ये आवाज़ सुनने के बंद हो गई, तो उसने सोचा कि ये अचानक बंद कैसे हो गया। पीछे देख कर के उसने देखा तो वो उसको स्तनपान करा रही थी। तुरंत ही नदी में से बाहर निकली और अपना बच्चा उनसे झूठवा लिया और साथ ही साथ 2 तमाचा लगा दिया और जितना भी दूध उसको पिलाया था मुंह में उंगली डाल करके सब दूध उसके मुंह में से निकाल दिया और बाद में उसने अपना दूध पिलाया। बाद में कहा कि ये राजपूत का पुत्र है, तेरी जैसी नौकरानी का दूध इसको नहीं पच सकता। बाद में ये बात को 20 साल जितना टाइम बीत गया, बाजू के नगर के राजा ने वहाँ के लोगों को जीने का हराम कर दिया था। वहाँ से लोग आते थे, उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये रखेवाली करने वाला जो राजपूत का पुत्र था, उसने कहा कि ठहरो मैं आता हूँ, माता को पूछते हैं। और माता बोलती है 2-4 टिपा अभी भी रह गया है, नहीं तो ये पूछने नहीं आता। राजपूत का पुत्र तो किसी को भी जगा दे देता। ऐसे जो कुछ भी हम हमारा अंग का दान करते हैं, स्तन्य यानी दूध का भी दान करते हैं, तो ये परिस्थिति खड़ी हो जाती है। हमने एक बात ऐसे भी सुनी है कि जो रक्त आता है, रक्तदान करने वाले रक्त देते हैं, तो उसमें उसकी कास्ट अलग अलग शायद लिखी जाती हो, तो उनसे जिसकी खराब हल्की कास्ट है उनका लोई कोई अच्छे को दिया जाता है तो उसका दिमाग भी चकरा जाता है। इसलिए हमें अंगदान, रक्तदान, नेत्रदान, स्तन्य यानी दूधपान, दूधदान कुछ भी नहीं करना है।